हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संतोष कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं बच्चों की पाठशाला विद संतोष गौड़। इसके पहले की वीडियो ब्लॉग में हमने देखा था यूनिट 13 से एक्सरसाइज 13.1 जो कि क्षेत्रमती या मेंसुरेशन से रिलेटेड है। उसमें हमने जो भी ठोस दिए गए थे, गोला, शंकु, बेलन, घन, घनाभ, इन सभी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा था। ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम देखेंगे जितने भी ठोस हैं उन सभी का आयतन कैसे निकालना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन 13.2 एक्सरसाइज से। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं मतलब जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या भी और जो शंकु है उसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। हाइट जो है वो त्रिज्या जितनी है उतनी ही शंकु की हाइट भी है। ठीक है, इस ठोस का हमको आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो चूंकि सारी वैल्यू 1 है तो आंसर हमारा देखते हैं, हो सकता है पाई के पदों में आ जाए। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए हमको क्या क्या चीजें दे रखी हैं। पहली चीज तो दे रखी है शंकु की त्रिज्या। तो हम जो जो चीजें दी हुई हैं उनको नोट कर लेते हैं। शंकु की त्रिज्या ये कितनी दे रखी है, शंकु की त्रिज्या r है और ये हमको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। इसके अलावा शंकु की ऊंचाई हमें दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर क्या दिया हुआ है, ये भी हमको 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या जिसको हम r लिखेंगे क्योंकि ये भी बराबर ही है, दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या को भी हम 1 सेंटीमीटर लिखते हैं, r लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या चाहिए, ठोस का आयतन। तो जो ठोस का आयतन है ये बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये शंकु का है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का होगा, देखिए गोले का जो होता है वो होता है 4/3 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले का हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया और यहाँ पर 2/3 पाई r क्यूब हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा दोनों में से ही 1/3 कॉमन है, उसको बाहर कर लेते हैं। दोनों में से ही पाई कॉमन है, बाहर कर लेते हैं। दोनों में से ही r स्क्वायर कॉमन है, बाहर कर लेते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या बचता है, यहाँ से h बच जाता है, यहाँ से 2 और r बच जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 1/3 पाई को पाई रहने दें और r स्क्वायर, r हमारा कितना है, 1 है, तो इसका वर्ग भी हमारा कितना होगा, 1 होगा, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक, ब्रैकेट के अंदर h कितना है, 1 है, प्लस 2 गुणे 1। ठीक है, अब आ गया हमारा 1/3 पाई गुणे 2, 1 कम 2 और 1 3, तो यहाँ 3 आ गया। 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल, और हमारा आंसर आ जाएगा पाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो पाई है ये हमारा आंसर हो जाएगा और इसको हम लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बेलन है और बेलन के दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है।
यानी कि जो शंकु होगा उसका भी व्यास 3 सेंटीमीटर होगा और बेलन का भी व्यास 3 सेंटीमीटर होगा। इसकी लंबाई, टोटल मॉडल की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। टोटल जो मॉडल है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। और यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, शंकु की जो ऊंचाई है वो दोनों शंकुओं की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, इस मॉडल में कितनी हवा है उसका आयतन हमको, या इस मॉडल का ही आयतन हमको ज्ञात करना है। और साथ में ब्रैकेट में ये भी दिया है, मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो इसमें हमको देखिए क्या क्या चीजें दी गई हैं। एक तो शंकु का व्यास दे दिया गया है, मॉडल का व्यास दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर होता है d/2। क्या होता है? d/2। तो डायमीटर को 2 से अगर हम भाग कर देते हैं तो त्रिज्या आ जाती है। तो शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों कितनी होगी? 1.5 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई है वो दोनों शंकुओं की ऊंचाई कितनी दे दी है? 2 सेंटीमीटर इधर भी और 2 सेंटीमीटर इधर भी। तो हम क्या करेंगे, बेलन जो मॉडल की ऊंचाई है उसमें से हम शंकुओं की ऊंचाई को घटा देते हैं, तो इससे बेलन की जो हाइट है वो निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो हमने बेलन की जो हाइट है उसको 8 सेंटीमीटर लिख लिया है। इसको स्मॉल लेटर में H से लिखेंगे और इसको कैपिटल लेटर में H से लिखेंगे। अब हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो हम निकाल लेते हैं इसको। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, इसको निकालना है। ठीक है, तो ये क्या होगा? पहली चीज तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब ये ध्यान देते हैं कि हमारे पास शंकु कितने हैं? हमारे पास शंकु हैं 2, तो हम 2 से बाहर गुणा कर देंगे। शंकु का आयतन लिखेंगे, बाहर 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 शंकु हैं तो एक ही का निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, दोनों का आ जाएगा। प्लस कर देंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। 2 गुणे शंकु का आयतन पहले ही बताया था 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? सिर्फ पाई r स्क्वायर h। इसका स्मॉल लेटर में h है और इसका ध्यान रखेंगे कैपिटल लेटर में h। दोनों का हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब देख लेते हैं दोनों में से कॉमन क्या क्या चीजें हमको मिल जाती है। तो पाई r स्क्वायर h दोनों में से ही कॉमन है, तो इसको बाहर कर लेते हैं। एक मिनट, पाई r स्क्वायर कॉमन है, h कॉमन नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल लेटर का h है और वो कैपिटल लेटर का h, तो ये हमारा कॉमन नहीं होगा। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बच गया? यहां से बचा 2/3। ठीक है, 2/3 बच गया इधर से, और जो है क्या बच जाता है? पाई r स्क्वायर तो कॉमन हो गया, इधर से बच जाएगा h, प्लस इधर से कैपिटल लेटर का h बच जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर। तो यहाँ हो जाएगा 22/7 गुणे त्रिज्या हमारे पास है 1.5 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2/3 गुणे स्मॉल लेटर में जो h था वो 2 था, कैपिटल लेटर में h है वो 8 है। ठीक, तो बाहर जो सॉल्व करते हैं, बाहर हमारे पास कितना आ जाता है? देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22/7 गुणे 15/10 गुणे 15/10, इजी कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर 2 दूनी 4/3 प्लस 8। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2 और 11 बार में ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है? और 11 गुणे 3 नीचे आ जाएगा हमारे पास 7 गुणे 2, यानी 7 दूनी 14, तो हम 7 गुणे 2 लिख लेते हैं अभी। और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ गया? 4 प्लस 8 16 त्रिक 24/3। ठीक, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो 1 3 तो हमारा इसी से कट गया यहाँ से, है ना।
अब हमारे पास क्या आ गया, आगे देख लेते हैं क्या बचा हमारे पास। ऊपर बच गया, यहाँ पे भी हमारे पास देखिए क्या है, 28 है, 24 4 28, तो यहाँ लिख लेते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं। गुणे ऊपर हो गया हमारे पास 28 और नीचे हो गया 7 गुणे 2, तो 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो 14 और 7 दूनी 14, ठीक है। तो 11 दूनी 22 और 23 यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तो इस तरह से हमको 45 गुलाब जामुन में चीनी की कितनी चाशनी होगी ये हमको ज्ञात करना है। जबकि एक गुलाब जामुन वो बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे, ऐसी चित्र आपके जो है क्वेश्चन में भी बना हुआ है, जिसमें एक जार दिया है और उसमें कुछ गुलाब जामुन है। खैर इससे हमें मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि गुलाब जामुन जो है वो एक बेलनाकार आकार में है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इस बात पर भी हम ध्यान देंगे कि इसके दोनों सिरे जो है अर्धगोलाकार है। अर्धगोलाकार सिरे होने के बाद जो इसका व्यास है गुलाब जामुन का, जो व्यास होगा यहाँ से यहाँ तक, वो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 1.4, ये त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या व्यास की आधा होता है, तो इसी वजह से इतना होगा 1/4, 1.4। वो डिवाइड कर देंगे किससे, 2.8 को 2 से भाग दे देंगे तो 1.4 आ जाएगा। तो इस अर्धगोलाकार जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या 1.4 और इसकी भी त्रिज्या 1.4, तो दोनों हिस्सों से हम इसको घटा देंगे, किसमें से, 5 सेंटीमीटर में से। तो हमारा बेलनाकार भाग की जो लंबाई है वो आ जाएगी कितनी, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी चीज हम ज्ञात कर लेंगे। अब हमको पहले क्या करना होगा कि एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करना होगा, उसको 45 से गुणा कर देंगे तो इस क्या निकल आएगा, 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकल आएगा। फिर हम उसमें से चाशनी पता कर लेते हैं कि उसमें कितने 30% चाशनी है, तो उसका 30% निकाल देंगे तो वो चाशनी पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे कि 45 गुलाब जामुनों का आयतन, है ना, 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर क्या क्या चीजें हैं, मैं सीधे लिख दे रहा हूं, अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोलों का आयतन और प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब इसमें 2 अर्धगोले हैं और 2 अर्धगोले मिल करके क्या हो जाता है, एक गोला बन जाता है ना। तो यहां पर 45 तो बाहर ही रहेगा, अंदर क्या रहेगा, अर्धगोले का जो आयतन होगा वो होगा 2/3 गुणे पाई आर क्यूब, और इसी को हम 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि अर्धगोले कितने हैं, 2 हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, 2/3 पाई आर क्यूब को गुणा कर दिया 2 से। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो पूरे गोले का आयतन या दोनों अर्धगोलों का आयतन हो जाएगा। प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब सबकी वैल्यू लिख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 45 2 दूनी 4/3 गुणे 22/7 गुणे आर हमारा कितना था, 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4 प्लस कर लेंगे 22/7 गुणे 1.4 गुणे 1.4 गुणे एच हमारा कितना निकल करके आया था, 2.2। ये हमारा हो गया टोटल, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे 22/7, देखिए पहले हमने कॉमन नहीं लिया, यहां से चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, 22/7 को बाहर कर देते हैं और 1.4 गुणे 1.4 को गुणा बाहर कर लेते हैं, 45 गुणे 22/7 गुणे 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4, ये हमारा बाहर हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या बच गया, एक तो ये बच गया 4/3 और एक ये बच गया, और यहाँ से हमारा क्या बच गया, 2.2 बच गया। तो इसको हम अंदर कर देंगे, यहाँ पर हो गया
4/3 गुणे 1.4 प्लस 2.2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 एक कम 7, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 45 गुणे 22 गुणे 14 दूनी 28, तो 1.4 गुणा करेंगे तो 2.8 आना चाहिए, लेकिन ये आएगा 0.28। ठीक है, क्योंकि इसके 1 पॉइंट के बाद भी जो है दशमलव लगा है और इसके 1 पॉइंट के बाद भी दशमलव लगा है, तो ये हो जाएगा 0.28। अब अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, यहां पर गुणा कर लेते हैं, 14 चौको 56, तो 5.6/3 प्लस 2.2। आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है। तो बराबर 45 गुणे 22 गुणे 0.28 ब्रैकेट के अंदर जो आएगा हमारा 5.6 प्लस 6.6/3, ये यहाँ आ गया। ठीक है, इसी को ही आगे गुणा कर लेते हैं, तो 45 गुणे 22.28 ब्रैकेट के अंदर 6 6 12 का 2 हासिल 1 6 6 12, तो ये 12.2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 एक कम 3, 15 तिहाई 45, 15 बार में तो ये कट गया, तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया, 15 गुणे 22 गुणे 0.28 गुणे 12.2, इन सब का हमको अब क्या करना है, गुणा कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इन सब का गुणा करते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 15 और 22 का गुणा कर लेते हैं। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर में कर ले रहा हूँ, और आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस कॉपी पे गुणा जरूर करिए, आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें। 15 गुणे 22 और गुणे 0.28 गुणे 12.2, तो ये टोटल हो जाएगा 1127.28, 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा 45 गुलाब जामुनों का आयतन। ठीक है, 1127 ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया। अब हम निकालेंगे चाशनी की मात्रा। तो चाशनी की मात्रा बराबर हो जाएगा 1127.28 गुणे 30/100, 30% होता है ना, तो 30/100 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक, अब देखिए 100 से जब हम भाग दे रहे हैं, एक जीरो तो यहीं से कट गया। अब हमारे पास इधर आ गया 11.728 गुणे 3। अब इसको 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 16 त्रिक 24 का 4 हासिल लगा, 2 3 दूनी 6 7 8 और 7 त्रिक 21 का 1 कैरी 2 हो गया। अब दशमलव भी लगा देंगे यहाँ 3 स्थान के बाद, 2 कैरी हुई, 3 दूनी 6 और 1 7 त्रिक 21 2 कैरी हो गया ना, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा आंसर है। 30% जो चाशनी की मात्रा पूछी थी, वो 30% चाशनी की मात्रा हमारा आंसर के रूप में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। ये घनाभ के आकार की लकड़ी है जिससे कलमदान बना हुआ है, और जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, घनाभ की जो बीमाएं हैं वो 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। और
प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है यानी शंक्वाकार भाग की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है और जो गहराई है यानी शंकु की जो ऊंचाई है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो हमें पूरे कलमदान का आयतन ज्ञात करना है। तो हमको जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, जैसे घनाभ की लंबाई 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 3.5, इसकी ऊंचाई को हम स्मॉल लेटर में h से लिख रहे हैं, और शंकु की त्रिज्या r वो 0.5 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई कैपिटल लेटर में h से हमने लिख लिया 1.4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या ज्ञात करना है? कलमदान का आयतन। तो हम लिख लेते हैं कलमदान का आयतन। कलमदान का आयतन बराबर, ये क्या होगा? ये हो जाएगा घनाभ का आयतन अब इसमें से बाकी जो गड्ढे हो चुके हैं उनकी जगह क्या हो गई? ये खाली हो चुकी है, तो उससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे? उन चारों जितने शंकु हैं, चारों शंकु का आयतन हम घटा देंगे। ठीक है, तो हम माइनस कर देंगे चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और माइनस में क्या हो जाएगा? चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। तो 4 से हम गुणा कर देते हैं और एक शंकु का आयतन लिख लेते हैं। एक शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनमें से कॉमन कुछ भी नहीं है, कि कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो इसीलिए हमको सबको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लंबाई हमारी कितनी है? 15, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 3.5। माइनस कर देंगे 4, ब्रैकेट के अंदर 1/3 22/7 गुणे r हमारा कितना है? 0.5 गुणे 0.5 गुणे h हमारे पास कितना है? 1.4। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ तो यहाँ ये कर लें कि 15 गुणे 10 का इससे कर लिया तो 35 हो जाएगा, -4 1/3। देखो सॉल्व करने से पहले हम क्या करें कि सबको लिख देते हैं 5/10 गुणे 5/10 गुणे 14/10। ठीक है, ये कर लिया। इससे सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे? अब जैसे यहाँ पर 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10। ठीक, अब और क्या कट सकता है? 2 एकम 2, 11 बार में ये कट जाएगा। 7 एकम 7 7 दूनी 14, फिर 2 से 2 ये कट गया। ठीक है, और 2 दूनी 4 2 पंजे 10 ये कट गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए क्या आ गया? 15 गुणे 35, ये नहीं है, 15 गुणे 35 माइनस, अब हमारे पास 2 यहाँ पर है बाहर, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? 11, और नीचे हमारे पास यहाँ क्या है? 5 5 आए 15, ये हमारे पास यहाँ है। ठीक है भाई, देख लीजिए एक बार, यहाँ से 2 बच गया है, यहाँ पर जो है कट गया था 11 बचा, 5 कट गया, 5 भी कट गया, ये भी कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, सब कट गए हैं, 3 और 5 बचा, नीचे 15 बच गया। तो ये हमारे पास हो गया 15 गुणे 35। यहाँ हम रफ में इसको गुणा कर लेते हैं, 35 और 15 का गुणा कर लेते हैं तो हम 25 5 हासिल 2, 25 5 हासिल 2, 5 एकम 5 5 2 7 5 3 15, 15 और 5 20 2 22, 22 का 2 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 2 5, तो ये आ गया 525। 35 गुणे 15 बराबर 525। एक बार चेक कर लें कि ये सही है कि नहीं। 35 गुणे 15 बराबर होता है 525, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 525 माइनस हो जाएगा 22/15, कितना हो गया? 22/15। तो हम यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 को 22 से भाग, 22 को 15 से भाग दे दें तो जो है सॉल्व हो जाए, सिंपल हो जाएगा। 22 डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 525 माइनस 1.47। ठीक है, सिंपल तरीके से इससे भाग दे देंगे तो 15 एकम 15, 22 में से 15 चला गया तो 7 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 15 चौको 60, 10 बच जाएगा,
तो ठीक है 10 हो गया, एक जीरो और बढ़ा लेंगे 100 हो जाएगा, और 15 छक्का 90, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 90 बच गया, फिर से जो है 10 बच जाएगा, तो 1.46 करके ऐसे कंटिन्यू आता रहेगा, तो उसको हम 7 मान लेते हैं। अब 525 में से हम 1.47 को घटा देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चारों क्वेश्चन देख लिए हैं, और अगली वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। तब तक के लिए जय हिंद।